मोदी जी जो है ना, एक तरह से समझिए कि अपनी जो पत्नी का सम्मान नहीं किए, तो वो जो है ना देश की महिलाओं का जो है सम्मान क्या जानते हैं। अगर उनकी जो भतीजी के साथ अगर बलात्कार हुआ होता तो उसको आज जो है ना बेल मिलता। अमित शाह के बेटी के साथ अगर बलात्कार हुआ होता तो आज उसको बेल मिलता। राष्ट्रपति जो है ना महोदया है द्रौपदी मुर्मू, अगर उनकी बेटी के साथ बलात्कार होता तो उनके आरोपी को बेल। अमित शाह, तुम्हारे अगर हिम्मत है तो तुम हमको जेल में डाल दो, लेकिन हम अपनी माँ बहनों के मान सम्मान के लिए हमेशा जो है ना संघर्ष करते रहेंगे। मैं अभी जंतर मंतर मौजूद हूँ और यहाँ पर उन्नाव रेप पीड़िता के लिए कैंडल मार्च किया जाना था। देखिए तमाम लोग आए हुए हैं, जो इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग हैं वे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कैंडल मार्च करना चाह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कैंडल मार्च करने से रोका जा रहा है। ना विरोध प्रदर्शन दर्ज नहीं करवा सकते। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो उनके हाथ में पोस्टर है, कुलदीप सिंह सेंगर की तस्वीर है। इसके अलावा ये लोग कह रहे हैं कि रेपिस्ट बेल पर बाहर है और पीड़िता गिरफ्त में है। देखिए बसें लगाई गई हैं, सारी बसों को लगाया गया है, महिला पुलिस कर्मियों को भी लगा दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे? पुलिस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। प्रशासन जो है अमित शाह के इशारे पे काम कर रहा है। अमित शाह के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। मार्च नहीं कर सकते हैं आप लोग? लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र को जो है ना मिट्टी में मिलाने का काम किया अमित शाह। बताइए, हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ है और उसको न्याय नहीं दे रही है ये सरकार। जब हम उसके लिए न्याय के लिए जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तो ये सरकार जो है प्रशासन के जो है ना द्वारा हमको जो है ना डिटेन किया जा रहा है और हम पर FIR का जो धमकी दिया जा रहा है। और तो हम कहना चाहते हैं कि अमित शाह, तुम्हारे अगर हिम्मत है तो तुम हमको जेल में डाल दो, लेकिन हम अपनी माँ बहनों के मान सम्मान के लिए हमेशा जो है ना संघर्ष करते रहेंगे। और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी को फांसी मिले, हम इसकी मांग करते हैं। और अगर उसको फांसी नहीं हुआ तो ये जो है ना पूरे देश में होगा आंदोलन, और पूरा देश की जनता को हम बताना चाहते हैं। तो पुलिस जो है, पुलिस के जरिए सरकार एक तरीके से कह रही है घरों में बैठिए, कहाँ बाहर आ गए आंदोलन करने इस रात में, ठंड भरी रात में। इस देश में जो है, चाहे जो है प्रशासन हो, चाहे जज हो, चाहे जो है ना आर्मी हो, मिलिट्री हो, चाहे मजदूर हो, सबकी जो है ना घर में जो है ना बहू बेटी है। और किसी की घर में अगर बहू बेटी है, अगर उसके साथ मोदी जी के घर में भी तो है, अमित शाह जी के घर में भी तो है। मोदी जी क्या बात करते हैं आप? मोदी जी जो है ना, एक तरह से समझिए कि अपनी जो पत्नी का सम्मान नहीं किए, तो वो जो है ना देश की महिलाओं का जो है सम्मान क्या जानते हैं। अगर उनकी जो भतीजी के साथ अगर बलात्कार हुआ होता तो उसको आज जो है ना बेल मिलता। अमित शाह के बेटी के साथ अगर बलात्कार हुआ होता तो आज उसको बेल मिलता। राष्ट्रपति जो है ना महोदया है द्रौपदी मुर्मू, अगर उनकी बेटी के साथ बलात्कार होता तो उनके आरोपी को बेल। ऐसा ना हो, कुदरत करे ऐसा ना हो किसी के साथ में। ना करे, हम भी चाहते हैं, लेकिन जब एक जो गरीब की बेटी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि अगर मोदी की बेटी होती, अमित शाह की बेटी होती, राष्ट्रपति की बेटी होती, तो क्या आज उसको जो है इस तरीके से उसके आरोपी को बरी कर दिया जाता। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जाबाज जवान, क्या रिएक्शन? देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब डरता है तो जब पुलिस को आगे करता है, तो हम ये जो है ना अमित शाह के जो पुलिस से हम लोग नहीं डरेंगे। जेल जाना होगा जेल जाएंगे, लेकिन संघर्ष साथ लाठियों के साथ हैं पुलिस। दिक्कत नहीं, AK-47 चला दे हम पर। एक लाठी क्या चीज़ है? AK-47 से कहिए मार दे, लेकिन हम अपने माँ बहनों के सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। और नहीं झुकेंगे, नहीं काहे झुकेंगे? हमारी माँ बहनों का मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा का सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम जी के क्या करेंगे? मरना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसी सरकार के खिलाफ झुकना पसंद नहीं करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले मंत्री जी हंस रहे हैं, कह रहे तो उन्नाव की है, दिल्ली में क्या काम? हंस रहे हैं। अरे वो जो है ना बीन जो है ना बरसाती मेढक है, प्यार का मेढक, ओम राजभर, उसकी औकात है कोई? जो कुत्ता है, कुत्ता भोंकता रहता है, उसकी अगर बेटी के साथ बलात्कार हुआ रहता तो वैसे ही हंसता, ऐसे ही हंसता। अगर वो ओम राजभर बेटी के साथ बलात्कार हुआ रहता और उसका आरोपी को बेल दे दिया। राम राज्य है, नहीं, रावण राज है, रावण राज। रावण लोग जो सत्ता में, रावण कहाँ किसी का बलात्कार किया था? क्या बात करते हैं? रावण जो सीता का अपहरण किया था ना, तो बलात्कार तो नहीं किया था ना, तो पूरा लंका जल गया था ना। और यहाँ तो साला बलात्कारी है जो है ना कुलदीप सेंगर, उसको बेल दे दिया गया है, उसको नहीं जो है ना बिल्कुल छोड़ा जाएगा, उसको फांसी की सजा की मांग करते हैं, फांसी की सजा हो। लेकिन आपको लगता है जज साहब ने जो फैसला दिया है, सोच समझ के फैसला दिया जज साहब ने? जज साहब बिक गए हैं पैसा पर, पैसा लेके जज साहब बिक गए हैं, पैसा लेके जजमेंट दिए हैं, समझ रहे हैं? पैसा लेके जजमेंट दिए हैं। नजर दिखाइए, भारी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार सीटी बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ से जाइए, इस जगह को खाली कर दीजिए, आपके पास कोई परमिशन नहीं है। आप लोग नियमों का उल्लंघन लगातार कर रहे हैं। सर, कोई नियमों का उल्लंघन नहीं है, परमिशन लेकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस झूठ बोल रहा है, हमारे पास परमिशन है। हम जो परमिशन ले करके
और अपनी बहन के जो है ना अधिकार के लिए काहे का परमिशन? तमाम बसों को लगाया गया है, देखिए दिखाई जरा एक बार बस, तमाम बसों को लगाया गया है, डिटेन किया जाएगा, महिला पुलिसकर्मी मौजूद है। अरे बस का हेलीकॉप्टर लगा दे फिर भी नहीं डरेंगे। अपने माँ बहनों के अधिकार के लिए नहीं लड़ा जाएगा? हक अधिकार की बड़ा बात है। एक महाभारत हुआ था, द्रौपदी के समय में भगवान कृष्ण आए थे बचाने के लिए। आज के समय में जो है, जो रावण बैठा हुआ है केंद्र में, सत्ता जो में है, रावण की सरकार है, उसको उखाड़ फेंकना है इस बार। इस तस्वीर का क्या मतलब जरा बताइए। मोहन भागवत जी हैं, मोदी जी हैं, ये बीच में जो है कुलदीप सिंह सेंगर है। बेटी बचाइए बीजेपी आरएसएस वालों से, बेटी बचाइए, बेटी बचाइए बीजेपी आरएसएस वालों से, बेटी बचाइए। ये लोग जो है ना बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है और उसके आरोपी को बरी कर दिया जा रहा है। बचाइए बेटी को। एक बात बताइए, आखिरी बात दिल से, ये जो तमाम पुलिसकर्मी लगाए गए हैं सैकड़ों लोग, इनके अंदर भी दिल होगा, इनके अंदर भी चीजें चल रही होंगी। ये लोग मजबूरी में कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोग सिटी बजा रहे हैं या कोई और अन्य वजह? वो जो है अपना ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी से हमें कोई मतलब नहीं है। उनके घर में भी माँ बेटी है, उनके घर में भी जो है ना बेटी पुतो है, उनको भी दुख होगा कि ये जो घटना हुआ है जो है गलत हुआ है, गलत हुआ है। और आप देखिए जरा आगे देखिए, जो है इन लोगों के हाथों में कैंडल है, कैंडल मार्च लगातार निकाला जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से हमें तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं और आप देखिए दिल्ली के जंतर मंतर के अंदर जहां प्रोटेस्ट होता है वहां पर अब एंट्री हो गई है। इन जो कैंडल मार्च निकालने वाले लोग हैं, ये लोग यहां पर आगे हैं और अब देखिए आप साफ तौर पर यहां देख सकते हैं कि यहां पर आकर के बाकायदा मोमबत्तियाँ जलाई जाएंगी, विरोध जताया जाएगा और लगातार एक ही मांग हो रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी दी जाए, कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ा ना जाए, क्योंकि अभी 23 तारीख को ही दिल्ली की हाई कोर्ट ने जो है वो जमानत दे दी थी और बताया जा रहा था कि एक मुकदमा और है, अगर उसमें भी बेल मिल जाती है तो कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आ जाएगा। और यहाँ देखिए जो इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग हैं वे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों के हाथों में कैंडल है। ये टेंडेंसी जो मजबूत पक्ष है, ये तो ओवरऑल सभी जगह सही है, भारत में नहीं भारत से बाहर भी। लेकिन हमारे देश में एक हमारे चेयरमैन साहब हैं दिल्ली बार काउंसिल के, आज वो इलेक्शन भी अनाउंस हो गया है, मैं भी लड़ रहा हूँ इलेक्शन, तो उन्होंने कहा है 90% से ज़्यादा जज करप्ट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो ऊपर भी करप्ट होंगे ही, कुछ तो होंगे ही, 90% नहीं थोड़े से कम होंगे। उसको माना है। एक और हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कोर चेयरमैन है, उन्होंने कहा जी ये बात सही कह रहे हैं, परसेंटेज में थोड़ा ऊंच नीच हो सकती है लेकिन बात सही कह रहे हैं। तो जब ये हालत है, आप कह रहे हो कि ये, लेकिन बाबा साहब ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है कि जजेस को, जुडिशल सिस्टम को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाओ, तो जजेस क्योंकि आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस हैं जुडिशरी, तो मैं जब तक मेरे पास 100% प्रूफ नहीं आ जाता किसी केस में पैसे लिए गए या कोई जज करप्ट है, 100%, 99.9% भी रहता है ना, तो मैं उस जज की सपोर्ट में खड़ा होता हूँ। ये मेरा रास्ता है। जिस दिन 100% मुझे पता लग जाएगा उस दिन मैं खुल के बोलूँगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अभी आप ये खुल के नहीं बोल रहे हैं कि जज, मेरे पास 100% इस बात के सबूत नहीं है, 99.9% तक भी अगर मेरे पास सबूत होंगे तो मैं जज साहब जो भी होंगे देश में उनके लिए खड़े होकर लड़ाई करूंगा। मैंने जस्टिस वर्मा के लिए भी खड़े होकर लड़ाई की थी जब तक मेरे पास 100% सबूत नहीं आ गए। उन्नाव केस में तमाम लोग बोल रहे हैं कि जज साहब ने जो है फैसला दे दिया और तमाम लोग बोल रहे हैं कि जज साहब ने इंसाफ दे दिया। पता नहीं क्या दे दिया, मैंने तो बता दिया ना आपको, इस देश में इस जजमेंट के बाद हर जो रेपिस्ट है, गैंग रेपिस्ट, फैसला इंसाफ है। पता नहीं क्या है, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये एक ऑर्डर है जो वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, जो मैंने पढ़ा है, ये है, ये मेरे लिए तो क्या लिखा हुआ है देख लें, मैंने वो भी नहीं देखा। डर जजमेंट है, ये जजमेंट है। फैसला दिया, जस्टिस नहीं है, जजमेंट है, फैसला है, आदेश है। सबसे बुरी जजमेंट में से एक जजमेंट कही जा सकती है। मैं इसकी खामियां और इसकी क्रिटिसिज्म में किताब लिख सकता हूँ, इतनी मोटी। कोई कहानी नहीं सुनाई जज साहब ने? जैसे जज साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि लड़कियों का ब्रेस्ट छूना, नाड़ा खींचना और रेप की कोशिश में नहीं आता। नहीं, इसमें यह कहा है कि जो कुलदीप सिंह सेंगर साहब हमारी विराट दया का पात्र हैं और ये बच्ची नहीं है, ये मोटा मोटा कहा है, वो मैं बार बार बता ही चुका हूँ सबको।
ये बच्ची नहीं है, इसका पिता नहीं है दया का पात्र। अगर बैलेंस किया जाए तो ये सेंगर साहब जो हैं ये दया का पात्र ज़्यादा बनते हैं, इसलिए हम इन्हें कानून की जो बुनियादी बात है कि जेल नॉट बेल, सज़ा के बाद, उसको तोड़ के हम इस पे दया का पात्र मानते हुए इसको बाहर छोड़ने की इजाज़त दे रहे हैं। आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ बेहतर करेगा? 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ओपन होने जा रही है। भविष्य वक्ता तो दृष्टा में हूँ नहीं, वो शास्त्री जी हैं, लेकिन सीबीआई ने जैसे ही इसका पब्लिक के दबाव में आके जिस भी वजह से ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मेरे कान खड़े हो गए। मैंने भाग के छुट्टी के दिन भी आके इसकी केवियट फाइल कराई कि सीबीआई मुंह दिखाने के लिए तो अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करेगी, लेकिन बहस ऐसे करेगी कि केस हार जाएं हम, ये बच्ची हार जाए और सेंगर साहब जीत जाएं। तो हम भाग के गए कि हमारे पीठ पीछे ये फैसला ना हो जाए, कि हमें भी सुना जाए ये फैसला करने से पहले। उम्मीद बची हुई है अभी? 80% उम्मीद जन आंदोलन से होती है। मैं हर बार वही बात बोलता हूँ, 1000 बार पूछोगे तब भी। 20% अदालतों में हम थोड़ा बहुत बचाव कर सकते हैं बस। 80% जन आंदोलन होगा तो न्याय होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन जज साहब लोग जो है वे लोग कागजों पर भरोसा करते हैं, क्या प्रूफ है आपके पास, उस पर चलते हैं। वे लोग ये नहीं जानते कि कौन रो रहा, कौन गा रहा, कौन हंस रहा, कौन खेल रहा, कौन कूद रहा है। उनसे कोई मतलब नहीं है। एविडेंस पे बात होती ना अदालत में तो। और एविडेंस इसमें खुद लिखा हुआ है कि सीबीआई के जो आईओ थे उन्होंने एविडेंस खराब किया है, कुलदीप सिंह सेंगर को मदद की है। इसी निचली अदालत ने तो फैसला किया ये। अब ये हाई कोर्ट की हमारे हिसाब से तो जिम्मेदारी थी कि वो ये पर्दा हटाते और फर्दर एविडेंस जो हम कह रहे थे ले लीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। हालांकि अब भी इन सब के बावजूद भी इतने सबूत बचे हैं कि सज़ा होनी चाहिए, उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जज साहब ने कहा नहीं, ना तो हम पूरा फैसला करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, उससे ज़्यादा समय हमारे पास ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सुनने का टाइम तो है, लेकिन अपील जो इससे कम टाइम में सुनवाई में हो जाती है वो नहीं सुनने का टाइम है। पीड़िता लगातार रो रो के बोल रही है कि फांसी से कम कुछ मंजूर नहीं है, तो इसमें फांसी भी हो सकती है। फांसी की तो सज़ा की अपील ही नहीं की गई ना, इसमें बनती भी नहीं है फांसी। तो जो पिता की हत्या की है उसमें बनती है फांसी, वो भी सीबीआई थोड़ी गई है। सीबीआई ने तो वहाँ भी मदद की। सबूत कहाँ है? हो सकता है गाड़ी का ब्रेक वगैरह क्या फेल हो गया था उसका? नहीं, वो गाड़ी की बात नहीं, वो थाने में एसएचओ साहब ने जो पीट पीट के मारा था, उस केस में फांसी बनती है कुलदीप सिंह सेंगर साहब की। और वो भी अपील हमने की है ना। सीबीआई ने तो उसमें भी सारा केस खराब करने के लिए पूरी शक्ति लगा रखी थी और किया भी, लेकिन फिर भी इतने सबूत बच गए कि 10 साल की सज़ा हुई उसमें भी, लेकिन उसमें फांसी बनती है और फांसी के लिए हमने दरखास्त लगा रखी है। वो जैसे ही सुनवाई पे आएगी उसमें भी फांसी होने के पूरे चांस हैं हमें, क्योंकि अब अम्बेडकरवादी वकील लड़ रहे हैं इलेक्शन उसका केस। एक सर बड़ी बात यह है कि तमाम एनजीओ इनके साथ में खड़े हैं। मेरी बात हुई पीड़िता की माँ से, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, जितना मुझसे हो सका मैंने दिया, डोनेट किया। तो ऐसे एनजीओ को लेकर क्या कहेंगे आप? जनता को सोचना है ना कि पीड़ितों को डायरेक्ट अगर वो कुछ पैसा देना चाहते हैं उनको दें, या इन जो वल्चर्स हैं उनको पैसे दें। जो पैसे मांगता है इन केसेस में, इन पीड़ितों की पीड़ा के अगेंस्ट जो पैसे मांगता है, चाहे वो कोई भी एनजीओ, उस पर भरोसा नहीं करना। पीड़ितों को डायरेक्ट पैसे देने चाहिए। हम भी तो फ्री में कर रहे हैं ना काम, हमारे पास क्या कम काम है, हमें क्या कम मेहनत लगती है? सारे एनजीओ जितने होंगे सब मिला के उनसे ज़्यादा काम हम कर रहे हैं। हम तो नहीं लेते ना किसी, ना पब्लिक से ना किसी और से एक भी पैसा नहीं लेते हम। हमारा काम कैसे चल रहा है, हम अपनी जो रेगुलर कमाई होती है अपने मेहनत से, उसका पैसा इसमें लगाते हैं। अगर ये इतनी इनको सोशल सर्विस करने की वो आ रही है तो अपनी कमाई करें ना और इसमें लगाएं। जनता से क्यों मांगते हैं, क्यों पब्लिसिटी करते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं? उसके मुंह पे भी मैंने तो देखा नहीं था, मुंह पे उसके जो वो भी दिया बेचारी को एक मास्क लगाने के लिए, उस पर भी अपनी एडवर्टीजमेंट लगा दी। ये वल्चर्स हैं या एनजीओज हैं? ये बताओ आप मुझे। नहीं, प्रचार होगा तभी तो लोग देंगे ना। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, प्रचार होगा, पैसे कलेक्ट करें, बच्चियों को देना। बच्ची को कितने पैसे दिए? बच्ची के परिवार को, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। किसी ने सोचा इसके साथ किसी ने फिल्म समस्याओं का सामना कर रहे हैं? मेरी बात हुई, ऑफ कैमरा बात हुई, मतलब रोने लगी हो। कौन? पीड़िता की माँ। तो भूखे मर रहे हैं ना, और उनके नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपए लोग बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बना रहे हैं, वैसे भी पैसे कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सबके कनेक्शंस हैं, कोई इधर से कोई उधर से। हमारी तरह डिक्लेरेशन करें ना, मैंने एक पैसा ना ऐसे किसी भी केस में लिया है, ना पब्लिक से ना उन पीड़ितों से। ऐसे
बने ना, अम्बेडकरवादी बनने की जो चेष्टा कर रहे हैं, सोशल सर्विस करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, हमारा मुकाबला अम्बेडकरवादियों का मुकाबला करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, उतना बड़ा दिल तो लाएं पहले। चलिए, महमूद प्राचा हैं जो पूरा केस है लड़ रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। और राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी तो फिर इन लोगों ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ जस्टिस चाहिए। फिलहाल पूरी बातचीत पर कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, बाम सिर्फ न्यूज़, दिल्ली।